प्रस्तुत है नुंगरा का तमाशा। थैंक यू। अरे भाई आप लोग शुरू कीजिए, आके होंगे लेकर के, आने पर मैं खबर करूंगा तो कुछ सिखावट गा दीजिएगा। अभी तो शुरू कीजिए जल्दी से। श्री गणेश पद श्री सनवाऊं रामा हो रामा। श्री गणेश पद श्री सनवाऊं रामा हो रामा। बरसत के बलिहारी जाऊं रामा हो रामा। बरसत के बलिहारी जाऊं रामा हो रामा। मोहल्ले में घुस रहे हैं बारात लेकर के। आप जरा दुल्हन के लिए सिखावन गा दीजिए जल्दी से। दुल्हन धीरे धीरे चलिया ससुर गलिया। दुल्हन धीरे धीरे चलिया ससुर गलिया। ससुर गलिया हो अनार गलिया। ससुर गलिया हो अनार गलिया। दुल्हन सासु से बोलिया मधुर बोलिया। दुल्हन सासु से बोलिया मधुर बोलिया। दुल्हन धीरे धीरे चलिया ससुर। आप समझ तो रहे हो ये शादी ब्याह का मामला है। जी हाँ, अलबेला जी जो रिश्ते में हमारे भगने लगते हैं, वो आज अपने ब्याह के 22 साल बाद, यानी आज वो जब 26 साल के हो गए, तब अपनी दुल्हन को गौना कराकर ला रहे हैं। कथा यही है। हमारे बहन बहनों उनको काफी अरसे तक एक संतान नहीं हुई, चिंता सताने लगी। यही लोग और परलोक कैसे सुधरे, बहुत चिंता की, अधेर हो गए, उम्मीद छोड़ रहे, जगह जगह माथा टेका, पूजा पाठ किए, मन्नतें मांगी, मजारों पे गए, लेकिन मुराद पूरी नहीं। पर किसी ने एक दिन जाते हुए, वो जब एनएसडी के पास से गुजर रहे थे, तो एक बच्चे ने, एनएसडी वाले ने नया नया आया था, उसने बताया कि भाई आप कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, ये महादेव जी हैं यहाँ पीपल के नीचे गेट के पास, घुसते ही बाईं तरफ, वहाँ मत्था टेको, आपकी मुराद पूरी होगी। और भाई साहब मेरे बहन भाई आ गए, उन्होंने वहाँ मत्था टेका और बाई गॉड मुराद पूरी हो गई। अलबेला जी का जन्म हुआ और सोहर के बोल पूरे घर आंगन में गूंज उठे। सांझय ही राम जी जन्म ले, आधी रात
से निकलकर खेतों में, गांव से बाहर, जंगल में रिश्तेदारों के पास, जानकारों के पास पहुंची और बधाई लेने देने वालों का तांता लग गया। कंगन ले बोले बबुआ के बसिया, कंगन ले बोले बबुआ के बसिया, कंगन ले बोले बबुआ के बसिया, कंगन ले बोले बबुआ के बसिया। बबुआ के माई से ले वो कंगनवा, बबुआ के माई से, बबुआ के माई से ले वो कंगनवा, बबुआ के पापा से ले वो पैगनिया, कंगन ले बोले बबुआ के बसिया, कंगन ले बोले बबुआ के बसिया, कंगन ले बोले बबुआ के बसिया, कंगन ले बोले बबुआ के। उस दिन जिसने जो मांगा, इतना खुशी का मौका था कि जिसने जो मांगा उसे दिया। किसी को धान दिया, एक कोठी चावल दिया, किसी को बकरी दी, किसी को बाछी दिया, किसी को बिछिया दिया, किसी को गहने दिए, हार दिए, माला दिया। दिल इतना खुश था। इसी खुशी के मौके पर उन्होंने गांव के सबसे प्रकांड पंडित ज्योतिषाचार्य घनानंद जी को बुलावा भेजा। घनानंद जी आए, उन्होंने बच्चे की जन्म पत्री बनानी शुरू की। दिन देखा, नक्षत्रों का हिसाब लगाया, पोथी बनाई, बच्चे के हाथ की रेखाएं देखी, मस्तक की रेखाएं देखी, पैर के नाखून देखे, हाथ के नाखून देखे, सिर पकड़ कर बैठ गए। माँ बाप ने देखा तो चिंतित हुए, पूछे ये क्या हुआ पंडित जी, क्या बात हो गई? स्वामी जी कहने लगे, बात बताऊं तुम्हें तो दुख हो। माँ बाप ने पूछा क्या बात है, बताइए तो सही। बोले देखो, इस बच्चे के भाग्य में लिखा है कि यदि इसने 6 साल की उम्र से 26 साल की उम्र तक किसी कुमारी स्त्री का मुख देखा तो इसे सांप बच्चे के जन्म के साथ कितने अरमान पंख फैलाकर उड़ने लग गए थे, सतरंगी दुनिया बस गई थी। वो सारे के सारे स्वप्न फंस गए। उन्होंने पूछा पंडित जी कोई उपाय तो होगा बताइए, कुछ तो उपाय होगा बताइए। बोले उपाय सिर्फ एक ही है, विधाता ने जो लिखा है वही होगा। उपाय बस एक है, इसे कुमारी कन्या की नजर से बचाओ। ये कहकर ज्योतिषाचार्य जी चले गए। माँ बाप चिंतित, अपने जीते जी बच्चे के बड़े होने पर इसका ब्याह करने की जाने क्यों उन्हें ये चिंता सामने। बहुत सोचा, चिंता से शरीर खुलने लगा। क्या करें, ब्याह नहीं करवाया, परलोक में सुख न मिलेगा। गलियों में भाग रहे नन्हे से अलबेला को उन्होंने बुलाया, बेटा इधर आ, तुम्हारी शादी करते हैं। बच्चा बोला पापा मेरी शादी क्या करोगे, मैं तो 4 साल का हूँ और 4 साल की उम्र में शादी करना कोई अच्छी बात नहीं है। बोले नहीं बेटा बहुत अच्छी बात है, देखो शादी करोगे तो तुम्हें खाने को बहुत अच्छा मिलेगा, पहनने को अच्छे कपड़े मिलेंगे, खाने को मालपुए, हलवा, रसगुल्ला, काला जामुन, गुलाब जामुन और जितने भी तुम्हें मिठाइयाँ पसंद है ना वो सब के सब मिलेंगे। बेटा शादी करना बड़ी अच्छी बात होती है। अब अच्छी बात होती है, फिर तो चलो मैं कर लेता हूँ, आप कह रहे हो तो कर लेता हूँ। बच्चा तैयार हुआ तो इन्होंने चारों तरफ हर दिशा में न्योते भेजे कि इसके जोड़ी का एक दुल्हन हो। और संयोग से गांव के बाहर जंगल के उस पार एक दूसरे गांव में 3 साल की छोरी का पिता तैयार हो गया इस शादी। और फिर ये शुभ समाचार सारे नाते रिश्तेदारों को भेजा गया। सब आए, बारात सजी, अलबेले को दुल्हन की तरह दूल्हे की तरह सजाया गया और दुल्हन को लाने के लिए बारात निकल पड़ी दुल्हन के गांव की ओर। चलनी के चालल दुल्हा सुख के झटकार ले, चलनी के चालल दुल्हा सुख के झटकार
ब्याह की बोझिल रस्मों के बीच 3 साल की छोरी और 4 साल का छोरा एक ऐसे रिश्ते में बंध गए जिसका उन्हें भान नहीं था। एक दूसरे के पति पत्नी हो गए। दोनों अपने अपने रिश्तेदारों की गोद में सोए सोए ही सारी रस्मों के बीच पति पत्नी घोषित कर दिए गए। और फिर जैसा तय था, नन्हे सोए हुए दूल्हे को उठाकर बारात वापस घर को लौटी और फिर विधाता ने जो तय किया था, अलबेला के माँ बाप जल्दी ही परलोक सिधारे। अलबेले की दादी ने जाने पिछले जन्म में कौन से पुण्य कर्म किए थे कि वो जिंदा थी, हट्टी कट्टी थी। उसने तय किया अलबेला को बड़ा करना, बद नजर से बचाकर, कुंवारी कन्या की नजर से बचाकर, और उसे 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया। अलबेला जिससे जो भी मिलने आते वो 4 दीवारी के अंदर आते। घर की औरतों ने भी, यहाँ तक दादी ने भी अलबेला को बद नजर से बचाने के लिए आंचल कर मुंह ढक दिया। अलबेला जी के दोस्त सहपाठी हम उम्र जो उसके साथ खेलते थे, अब घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर आके वही उसे भेंट मुलाकात। समय बीता, अलबेला जी के दोस्त बड़े हुए, कईयों की शादियां हो गई, कईयों के ब्याह हुए, खूबसूरत खूबसूरत पत्नियां लाए, बाल बच्चे हुए। वे अलबेला जी के पास पहुंचते और अपने संबंधों की बातें बताते। अलबेला जी उत्तेजना तो महसूस करते, लेकिन समझ नहीं पाते कि इसकी कल्पना किसके साथ की जाए। खैर, समय को बीतना है, बीतता है। 26 साल के अलबेला हो गए और आज दादी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने ढेर सारे अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाए, अलबेला जी को दूल्हे की तरह तैयार किया और कहा, जा बेटा, जाकर अपनी दुल्हन को गौना कराकर ले आ। और अलबेला जी निकल पड़े अपने दुल्हन को गौना कराकर लाने के लिए। घर से बाहर बरसों बाद निकले थे। बाहर खुली हवा थी, इसकी तासीर कुछ अलग थी। पक्षियों के जोड़े हवा में उड़ते हुए जंगल के पार, तालाब से अपने घड़े में पानी भरकर लौटती हुई बनिहारियां मेरी की दुल्हन ऐसी ही। उनका मन हुआ परिंदों के साथ वो भी हवा में उड़े और जंगल पार कर उसके गांव में, उसके घर की छत की नींव पर चढ़ गए। उन्होंने कोशिश भी की, पर आदमी परिंदा नहीं होता। और वो चल पड़े, गांव से बाहर निकले, जंगल की पगडंडी पकड़ी। उस जंगल के पार ही तो उसके दुल्हन का गांव था। सीधी सपाट लंबी सी दूर तक दिखती हुई, धूप में चमकती हुई पगडंडी। वो क्या, कोई काली सी चीज लहराती हुई इसकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। पगडंडी सांप। अलबेला जी काट हो गए, जड़ हो गए। उसने सुन रखा था कि सांप जड़ चीजों को नहीं काटता है। वो सांप उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। अलबेला जी जड़ हो गए, सांप उसकी ओर आया। सांप ने उसके चारों ओर चक्कर लगाए
और उसके पैरों पर कान रख दिया, मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। काल में ये मेरे पीछे पड़ रहे हैं, मुझे पकड़ लेंगे, दिल्ली में ले जाकर भेज देंगे, फिर मुझे शीशे के जारों में बंद कर देंगे, फिर रोज मुझे दबा दबा कर मेरा जहर निकालेंगे, मुझे गुलामों की जिंदगी जीनी पड़ेगी। मेरी जान बचा लो, मुझे इन काल में से बचा लो। अलबेला जी बोले, अरे मैं तो खुद बचने के फिराक में, मैं तेरी जान क्या बचाऊं, मैं तो अपनी जान बचाने की सोच रहा हूँ। कुछ भी करो, कुछ भी करो, देखो मैं एक खजाने का पता जानता हूँ, तुम मुझे बचा लोगे, मुझे छिपा लोगे, बचा लोगे तो मैं तुम्हें खजाने का पता जानता बताऊंगा, फिर तुम मजे में अपनी जिंदगी उतार लेना। अलबेला जी ने सोचा कि खजाना भी मिलेगा और दुल्हन भी मिलेगी, फिर तो मेरी जिंदगी आराम से कटेगी। फिर उसने कहा, लेकिन मैं तुझे बचाऊंगा कैसे? अरे कैसे भी बचा लो, इस पोटली को खोलो। पोटली को खोला तो उसमें से कटोरदान निकला। उसने कहा कटोरदान भी खोला तो उसमें से खाना निकला। खाने को कहा कि कपड़े पर उड़ेल दो, कपड़े को उड़ेला। पर सांप ने कहा, मैं इसमें जाकर छिप जाता हूँ, जब मैं छिप जाऊँ तो तुम ढक्कन बंद कर लेना और काल बेले से मुझे बचा लेना। और फिर ऐसा ही हुआ, सांप धीरे धीरे सरक गया, कटोरदान के अंदर जाकर समा गया, ढक्कन बन गया। तो काल बेले सांप की गंध सूंघते सूंघते यहाँ पर आ गए। यहाँ तो आने की गंध, सांप की गंध तो गुम हो गई। हफ्ते भर से कोशिश करने के बाद एक अच्छा हट्टा कट्ठा कालिंदर सांप देखा था और वो भी हाथ से निकल गया। अरे हमने दिल्ली वालों से एडवांस ले रखा है, एडवांस लेकर खा पी भी लिए, अब क्या करें? सांप पकड़ कर नहीं दिया, कल तक नहीं पहुंचाया, ज़्यादा से ज़्यादा परसों तक, तो पता नहीं जाने क्या हाल करेंगे। बड़े शातिर लोग हैं, डॉन लोग हैं, भाई लोग हैं, पता नहीं क्या करें, क्या करें। अपना पेट काटने के लिए वक्त ऐसा है कि अपने बाल बच्चों को बेच कर भी हम गुजार लें अपना वक्त। खैर, सांप को तो भूख लगाई है, उन्होंने मिन्नतें की और फिर अलबेला जी ने अनुमति दी और सभी बैठकर खाने लगे। खाना खाते हुए अलबेले की पोटली में बंद कटोरदान में सांप, सांप के साथ सपने, खजाना, दुल्हन। अलबेले जी ने पूछ लिया, अरे भाई तुम लोग दिन रात ये सांप पकड़ते हो, क्या सांपों को सचमुच खजाने का पता होता है? काल बेलिए बोले, अरे भाई हम इतने दिन से हमने जो है सांप को पकड़ा, लेकिन कभी किसी सांप को खजाने के साथ नहीं पकड़ा। हाँ, हमारी दादी एक भगजोगनी नाम की औरत का किस्सा बताती थी जिसे सांप ने खजाना दिया था। अलबेला जी बोले, अरे भाई वो किस्सा क्या है, मुझे बताओ तो सही। तो कहने लगे, देखो हमारी दादी बताती थी कि हमारे गांव में एक भगजोगनी नाम की औरत थी जो एक गरीब घर से आई थी। जिस घर में दाई थी उससे बड़ी बहुएं सारी धनी घरों से आई थी। तो हर पर्व त्योहार के मौके पर उनके घरों से भेंट आते, उपहार आते, बुलाहटा आता, सौगातें आती, धन आता, तो उनका बड़ा मान था घर में। लेकिन ये भगजोगनी गरीब घर से आई थी, इसके यहाँ से कभी कोई बुलाहटा, कोई सौगात, भेंट, कोई पैसा नहीं आया। तो इसकी बुरी गत थी, दिन भर बेचारी काम में लगी। हर पर्व त्योहार के मौके पर सारी बड़ी बहुएं अपने हाथों में, पैरों में मेहंदी लगाकर बैठ जाती और ये बेचारी दिन भर थकती रहती। उस दिन भी जब अगले दिन रक्षाबंधन था तो भगजोगनी दिन भर काम निपटा कर सुस्ताने के लिए बैठी थी कि अंदर से आवाज आई, अरे पानी खत्म हो गया। पानी कौन लाता? उठी, घड़ा उठाया और चल पड़ी तालाब की ओर जो गांव से बाहर था। हमारे गांव में एक व्यवस्था होती है, जीवों और मनुष्यों के बीच में एक समझौता होता है। गांव वाले अक्सर शाम के वक्त उन इलाकों में नहीं जाते जहां पानी हो, झाड़ियां हो, नाला हो, डांड हो, सिंचाई के लिए
गड्ढा किया गया पोखर, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वक्त दूसरे प्राणियों के विचरने का है, इस वातावरण में उनका भी साथ है। ये गांव इसी व्यवस्था पर चलता था और भगजोग ने जिस तालाब के पास पानी भरने जा रही थी, उस तालाब के पास की पगडंडी के बगल की एक बामी में एक काला कालिंदर अपने परिवार के साथ रहता था और शाम में वो हवा खाने के लिए अपना फन फैलाए पगडंडी पर बैठा था। उधर से उसने देखा कि एक औरत गांव की ओर से घड़ा लिए पानी भरने के लिए चली आ रही है। उसने सोचा, इन इंसानों को वो काटना है, ये वक्त बेवक्त हमारे इलाके में घुसे चले आए, मुझे कुछ करना होगा, वरना ये इंसान हमें यहां से भी जाने कहां कहां, मुझे कुछ करना होगा, वरना मेरा भी हाल वही होगा जो मेरे दादा जब्बर सिंह का हुआ। जब्बर सिंह को आप नहीं जानते? अरे गब्बर सिंह से भी बड़े भयानक थे। एक बार जिस इलाके में दिख जाते तो 7-7 कोस दूर तक कोई जो है उस इलाके में पैर नहीं रखता था, इतने खतरनाक थे। और आदमी को देखते तो सरपट भागते और सीधे जाकर उछलकर कपाल पर मारते और आदमी पट्टे लेट जाता और सीधे स्वर्ग से आता, उसका क्रियाक्रम हो जाता। ऐसे दादाजी एक बार जिस इलाके में थे, उसी इलाके में एक महात्मा जी ने आकर के डेरा डाल दिया और लगे प्रवचन करने। हमारे दादाजी ने देखा, अरे महात्मा है, चलो ठीक है, सीधा साधा दिखता है, करो प्रवचन। छूट दे दी और हमारे दादाजी की छूट या महात्मा जी का प्रताप, भीड़ जुटने लगे, लोगों की संगत बैठने लगी। अब मेरे दादाजी का ईगो हट हो गया। उन्होंने कहा अब तो कुछ करना पड़ेगा, और उन्होंने तय किया कि इस महात्मा को ही काट लेता। अब यही नहीं, ये काट लूंगा तो मेरा जो है डर और भी फैलेगा। और तय करके वो मंच के पीछे पहुंचा और बांस की फट्टियों से छेद में से घुसते रास्ता बनाया और महात्मा के आगे आगे खड़ा हो। महात्मा ने सांप की आंखों में देखा और सांप ने महात्मा का निहार हो गया। जाने क्या हुआ कि हमारे दादाजी ने अपना फन महात्मा जी के चरणों में रख दिया कि हे महात्मा जी, मुझे अपना शिष्य बना दो, मुझे अपना शिष्य बना दो। महात्मा जी बोले, देख पूरी जनता तुमसे डरी सहली सिकड़ी हुई है, तू मेरा शिष्य क्यों होना चाहता है? सांप बोले, देखिए मैंने आपकी आंखों में देखा और मुझे लगा कि मुझे मेरा गुरु मिल गया, मुझे अपना शिष्य बना लो, आप जो भी कहोगे मैं करूँगा। महात्मा बोले, सोच ले, जो कहूँगा वो करेगा? हाँ करूँगा, आप जो कहेंगे वो करूँगा, मुझे अपना शिष्य बना ले। तो फिर ठीक है, आज से तू किसी को नहीं डसेगा। ठीक है, आज से मैं किसी को नहीं डसूंगा। सुन ले गांव की जनता, सब लोग सुन लो, आज से जब्बर सिंह सांप ये वादा करता है कि आज से वो किसी को नहीं डसेगा, मुझसे डरने की किसी को कोई जरूरत नहीं। और फिर उस दिन बाद हमारे दादाजी महात्मा जी के सत्संग में सबसे आगे बैठे। पहले जो गांव वाले उससे डरकर दूर भागते थे, अब उसके करीब आने लगे। कुछ की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने महात्मा जी के सर को छू लिया, हाथ फेरने लगे, माइंड करने लगे। कुछ की हिम्मत और बढ़ गई तो उन्होंने दादाजी को पकड़ा और अपने गले में डाल लिया। कुछ ने तो त्रिशूल भी ले आया और हो करके शिव जी की पोज में फोटो भी खिंचवा ली। फोटो खींच ली और ट्विटर, फेसबुक, पता नहीं जहां तहां सब जगह लोड कर दी, अपलोड कर दी। हमारे दादाजी फेमस हो गए, बहुत फेमस हो गए।
अरे करण जौहर ने भी ऑफर भेजा था कि हमारे फिल्म में काम कर लो, लेकिन दादाजी बोले नहीं, मेरा गांव में मन लगता है, समाज में मन लगता है, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। और गांव वाले भी उसे बड़ा पसंद करते थे, तो पूरे गांव की हेरिटेज था। कोई बाहर से आता तो उसे अपने घर में बिठाते, खाने पिलाना जो भी करते, लेकिन उसके साथ साथ हमारे दादाजी को भी उसकी गोद में छोड़ देते। अब उसकी हालत खराब हो जाती तो बोलते नहीं नहीं, ये काटने वाला सांप नहीं है, ये सामाजिक सांप है, सोशल सांप। और इस दादाजी ने भी सोचा भाई ये तो बड़ा अच्छा है, इंसानों की संगत में रहना, ये कितना प्यार करते हैं, मैं बेवकूफ इन्हें डराता रहता, कितना अच्छा है इंसानों की संगत करना। तो एक दिन क्या हुआ कि बच्चे जो हैं एक खुले मैदान में तरह तरह के खेल खेल रहे थे, बहुत सारे खेल खेले उसने और थक गए। तो एक बच्चे के दिमाग में आया कि यार कुछ नया खेलते हैं। बोला क्या खेलेगा? तो यार रस्सा कस्सी खेलते हैं। बोला हाँ यार सही कह रहा, रस्सा कस्सी खेलेंगे। और लगे रस्सी ढूंढने, नहीं मिली। हमारे दादाजी सोशल तो पड़ोस में बैठे बैठे हम बच्चों का खेल देख करके खुश हो रहे थे। बच्चों ने देखा बोले मिल गई। और फिर क्या था, एक दल ने इधर से, दूसरे दल ने इधर से दादाजी को पकड़ा और लगे खींचने। हमारे दादाजी के पोर में दर्द उठा और तब उन्होंने समझा कि कैसे उनके पूर्वजों को लेकर मंदराचल से बांधकर देवताओं और दैत्यों ने समुद्र को पकड़ा था, जिससे इतने सारे रत्न निकले थे, मणि निकला था, माणिक निकला था, देवी निकले थे, देवता निकले थे, लक्ष्मी निकले थे। हमारे पूर्वजों ने कितना कष्ट सहा है इस सभ्यता के लिए। दादाजी सोचते रहे। बच्चों का जब मन भर गया तो उन्होंने दादाजी को छोड़ा और दादाजी फुर्र। अब जब बच्चे दिख जाते तो दादाजी कट लेते। और बच्चे तो बच्चे, वो भी पत्थर उठाकर निशाना मारते बचते हुए सांप पर। और फिर हमारे दादाजी घायल रहने लगे, बहुत घायल रहे। फिर कुछ समय बाद महात्मा जी ने उसी जगह पर आकर फिर से आसन जमाया। पिछली बार तो दादाजी मंच के पीछे से आए थे, अब सामने से आए। जब दादाजी का भय था तो समाज इकट्ठा था, संगत करता था, एक दूसरे के साथ रहता था। लेकिन अब भय नहीं था तो संगत भी असंगत थी। दादाजी मंच के सामने से आए, महात्मा जी के आगे अपना फन उठाया। महात्मा जी ने देखा तो बोले कौन हो तुम? मैं तो वही हूं जिसे आपने अपना शिष्य बनाया था। ये तुम्हारी क्या दशा हो गई? आप ही ने तो वचन लिया था किसी को डसना मत, सर पीट लिया मां। बोले अरे मैंने तुमसे कहा था किसी को डसना मत, फुफकारने से मना नहीं किया था। अपनी शक्ति का परिचय नहीं दोगे तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। मैं इस औरत को डराऊंगा, मैं हिलूंगा नहीं यहाँ। और उधर भगजोगनी घड़ा लिए हुए पगडंडी पर आगे बढ़ रही थी। उसने देख लिया था कि पगडंडी के बीच एक सांप अपना फन फैलाए हुए बैठा है। उसने अपने मन में सोचा
मैं जी के भी क्या करूं? ऐसी जिंदगी से तो मौत बदतर वही बेहतर है। आज मुझे काट ले और मुक्ति दे, और फिर वो घड़ा लिए बढ़ती है। कालिंदर अपनी जगह अड़ा हुआ था, ये बढ़ती रही। कालिंदर के पास भी पहुंची, वो अपनी जगह अड़ा हुआ था। उसके आगे बैठी, उसने सोचा कि किसी ने डराने के लिए काठ या लकड़ी का सांप जो है, मिट्टी का सांप रास्ते में रख दिया है। उसने उसके आगे उंगली की। कालिंदर बोला, अरे मौत अंधी नहीं होती, काट नहीं रहा हूं तो शुक्र मना, जा अपने घर लौट जा। अब जोगी बोली, मुझे नहीं जाना, आज तो मुझे काट ले मुक्ति मिली। नाग ने उसके चेहरे को देखा, बोला, मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूं जिस रोज तू ब्याह कर इस गांव में आई थी, इधर से गुजरते हुए तेरी डोली रुकी थी। तूने पर्दा हटाकर बाहर झांका था, कैसा सुनहला रूप था तेरा। आज क्या हो गया? इतना दुख। बोली, तू सचमुच सुनना चाहता है? मैंने हाँ सुना। भगजोगी से आज किसी ने बरसों बाद उसके दुख का हाल पूछा। उसने अपना सारा दुख कह दिया। कालिंदर बोला, देख, तू आज से मुझे अपना भाई बना ले, फिर देख ये दुनिया तुझसे रश्क ना करेगी। भगजोगनी ने कालिंदर को देखा, उसकी दुम कटी थी, दुम कटा सांप। उसने मन में सोचा, दुम कटा ही सही, भाई तो है। कालिंदर बोला, जा जा तालाब से पानी भर ले और कल सुबह यहीं आ जाना, यही तू मुझे राखी बांध। और फिर भगजोगनी ने घड़ा उठाया और तालाब के जल को हिलोरा। पानी की हिलोर के साथ उसके मन में भी असंख्य भूली पिसरी धुनें हिलोरे ले। इन धुनों को वो जाने कब की भूल चुकी थी, घर की चक्की में पिसती। इन धुनों को गुनगुनाते हुए वो अपने घर को चली पानी ले। अम्मा मोरी बाबा को भेजो नी, अम्मा मोरी बाबा को भेजो नी। सावन आया, सावन आया, अम्मा मोरी बाबा को भेजो नी, अम्मा मोरी बाबा को भेजो। घर पर सभी अपने हाथों में पैरों में मेहंदी सूख जाने पर उस पर तेल नींबू रगड़कर उसके रंग को और भी गाढ़ा कर रही थी, क्योंकि मानना ये था कि मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा, पति का प्यार उतना गाढ़ा। तो सारी की सारी अपने पति का प्यार गाढ़ा करने में लगी हुई थी। उसमें भगजोगनी आई गुनगुनाते हुए, सबने देखा मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और भगजोगनी अपने कमरे में गई, रात बीती, सुबह हुई, उसने पूजा की थाल सजाई, राखी रखी
और अपने पति के पास पहुंच गई। मैं अपने भाई को राखी बांधने जाना चाहती हूँ, अनुमति दे दो। पति ने सोचा भाई तो है नहीं कोई कि किसे राखी बांधनी जाएगी, हो सकता है किसी पेड़ को, किसी पत्थर को राखी बांध दे। अरे हमारे यहाँ तो इंसानों को भी ब्याह देते हैं, पेड़ से, पत्थर से, ये भी किसी को भाई बना लेंगे, जाओ हो। और भगजोगी चल पड़ी अपने भाई को राखी बांधने के लिए। अम्मा मोरी भैया को भेजो री, अम्मा मोरी भैया को भेजो री। सावन आया, सावन आया, अम्मा मोरी भैया को भेजो री, अम्मा मोरी भैया को भेजो री। कालंदर बोला, बहन चल आज तुम मेरे घर चल। बोली, कैसी बात करता है भाई तू, मैं इंसान हूँ और तुम सांप हो, मैं तुम्हारी दुनिया में कैसे जा सकती हूँ। बोला, नहीं बहन अब तू जा सकती है। जब मैं बिल के अंदर जाऊँ, मेरी पूंछ बाहर रहे, मैं कहूँ तो तू उसे पकड़ लेना और अपनी आंखें बंद कर लेना, फिर जब मैं कहूँ तभी खोलना। और फिर कालंदर बिल के अंदर जा चला। बिल के अंदर उसकी पूंछ बाहर रह गई तो उसने कहा, बहन पकड़ ले। हाँ, उसने पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली तो लगा जैसे हवा हो गई। ऐसी हवा जो बांसुरी से होकर गुजरती हुई सुरों के सागर में तैरती रही, तैरती रही। जमीन से टिके तो आवाज आई, बहना आंखें खोलो। चारों तरफ हीरे, मोती, लाल जवाहरात, सोने के दरवाजे, चांदी की खिड़कियां। भाई बोला, बहन यही मैं रहता हूं, तेरा जब तक जी करे यहां रह, पर मेरी पत्नी से होशियार है। वो दिमाग की थोड़ी गर्म है, वैसे दिल की बड़ी अच्छी है, कुछ कहे तो सह ले। और उसकी पत्नी नागिन के 72 बच्चे, उसने सुन लिया कि उसका पति किसी दूसरी औरत को घर ले आया है। वो अपने 72 बच्चों के साथ दंदनाती हुई भागती हुई चली आई। ये तू किस औरत को मेरे घर में ले आया? यही है वो जिसके बारे में तू मुझसे झगड़ा होने पर बार बार कहता था, तेरी सौतन ले आऊंगा, तेरी सौतन ना आऊंगा। आज तू ले आया, दशरंगी से निकाल लाकर। क्या बात करते, दिमाग खराब हो गया तेरा? ये टीका नहीं देख रही है, राखी नहीं देख रही है, दिमाग खराब हो गया तेरा। ये मेरी बहन है। अरे बोली, रहने दे, इंसानों पे चोट ले। बहन बिनाए बिना सेज का काम नहीं संवरता। अरे इंसानों के पास ही रहने दे, ये सारे उपाय यहाँ ही देख रहे। बना इसे, बात काम छोड़कर निकल जाऊंगा, समझती नहीं। नागिन ने समझा और अपने 72 बच्चों को समेटा। रहे और कह दे इसे मेरे बच्चों से दूर रहे। और फिर अब जो भी वहां रहने लगे, बच्चे तो बच्चे हो गए। एक मुस्कान से, मीठी बोली से, कहानी से, किस्से से बहल जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं। अपनी फुआ से घुल मिल गए, खूब घुल मिल गए।
नागिन हर रोज सुबह शाम एक काम करती, एक बड़ा सा कड़ाहा लेती थी, उसमें ढेर सारा दूध उड़ेलती थी, केसर, किशमिश, मुनक्का, सब डालकर नीचे आग लगाती और दूध को खूब खौलाती। उसके 72 बच्चे दूर खेल रहे होते। फिर वो जब खौल करके जब दूध गाढ़ा हो जाता, हाँ, तब वो उन्हें 72 परातों में ले जाकर उड़ेलती। उनसे न्यारे न्यारे ठंडा करती। 72 बच्चे उधर खेल रहे। जब दूध ठंडा हो जाता तो एक टोकरिया उठा करके घन 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 में बजाती, सारे बच्चे उधर से भागते भागते आते और जाकर दूध की कढ़ाई में कूद पड़ते, पीते, फुहारे छोड़ते, खेलते। जब भर जाते तो फिर खेलने निकल जाते। सुबह शाम भगजोगनी इस काम को देखती थी और बहुत खुश होती। एक दिन वो नागिन के पास पहुंची। उन्होंने कहा, बहन, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं अपने भतीजों को अपने हाथ से दूध पिलाऊं। ऐसा सोचा भी तो। और बच्चे तो बच्चे वो पीछे पड़ गए, बुआ के मुँह पीने लगा। एक बार बुआ के हाथ से, हाँ ठीक है, आज तेरी बुआ तुझे दूध पिलाएगी। और भी ये काम उसे सौंप कर निकल गई। और उसने जैसा देखा था, बड़ा से कढ़ाई में दूध उड़ेला, केसर, किशमिश, छुआरा, बादाम, मुनक्का सब डाला, आग लगाई, उसे गाढ़ा करने लगी। खूब गाढ़ा किया, खूब गाढ़ा किया। उधर बच्चे जो इंतजार कर रहे थे कि कब बुआ संकेत देगी, टोकरी बजाएगी और हम भाग करके आएंगे। उन्होंने आपस में एक दूसरे को चैलेंज दे रखा था कि सबसे पहले बुआ के हाथ का दूध मैं चखूंगा। और इसी चैलेंज से जीतने के लिए सबसे एक छोटा सांप सपूरा जो उसी जगह आकर के छिप करके बैठा हुआ था कि जो टोकरी बजेगी और मैं कूद जाऊंगा, फर्स्ट होगा। और उधर बच्चे खेलते हुए पूछ रहे थे, बुआ बुआ। वो कहती, नहीं नहीं अभी नहीं हुआ है, वो होगा तो टोकरी बजेगी, खेला। वो खेलते रहे। बुआ अपने प्यार की गर्मी से उसके दूध को उबालती रही। फिर 72 परात बिछाया, उन परातों में गर्म गर्म खौलता हुआ दूध पिया। 72 के बाद भी 1 बज गया। अब उसने सोचा कि इसे उठाकर ताके पर रख दूं। उसने उठाया, उसी के नीचे वो नन्हा सपोला छिपा हुआ था। उठाया तो वो तिलमिला गया और इसके हाथ से बरूदा छूटा। बच्चों ने समझा कि संकेत मिल गया। वे भागे भागे, मैं भी हुआ, वो भी ऐसे दूध भी हुआ और भाग करके कूद के कहा में भागते भी आए। इसने मेरे बच्चों को जला कर मारने की कोशिश की। सांप ने बीच बचाव किया, किस तरह रोका उसे। नाक बोला, बहन, अब तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। कभी भी तुझे डसने की मौका देखकर हमारा तुम्हारा इतना ही साथ था। अब तू अपने घर चली जा। ये जो कुछ पड़ा हुआ है सब तुम्हारा है, जितना चाहे उठा ले जा। मैंने अपने सारे सारे भतीजों को इन हाथों से लगा डाला। मुझे माफ कर दे, कुछ नहीं चाहिए। हर भाई ने ढेर सारा कुछ बांध कर उसके हवाले किया और जैसे वो आई थी वैसे ही उसे इस धरती की दुनिया में छोड़ा। धन इंसान की स्थिति बदल देता है।
रिश्ते बदल देता है, जगह बदल देता है, नजर बदल देता है, नजरिया बदल देता है। अब सारी बड़ी बहुएं खुद काम करती, इसे आराम देती। भगजोगनी ने सब काम तो उन्हें करने दिया, लेकिन वो तालाब के पास पानी भरने खुद जाती और अपने भाई के साथ बैठकर सुख दुख की बातें करती। दोनों खूब हंसते बतियाते, दूर से नागिन में देखा करते थे। नागिन ने मन में सोचा कि इसकी आदत अभी भी सुधरी नहीं है, आज तो इसे डस लूंगी और छुटकारा पाऊंगी इससे। और उस शाम उसने तय किया, वो उसके देह की गंध को पहचानती थी। गांव की पगडंडी से होते हुए उसके घर पहुंची। घर में आले में छिपकर जाकर बैठ गई और इंतजार करने लगी। उस शाम भगजोगनी पानी भरकर आई, घड़ा रखा, हाथ मुंह धोया, दिया जलाया। और बैठ गई प्रार्थना करने। हे भगवती, हे मनसा देवी, सांप की रक्षा करो, इस विश्व में समस्त सर्वकुल की रक्षा करो, मेरे भाई सांप की रक्षा करो, तुम कटे सांप की रक्षा, मेरे नागिन भाभी की रक्षा, उनके बच्चों की रक्षा करो, छोटे जाते रहते। लंबी प्रार्थना के बाद जब उसने आंखें खोली तो सामने झूलती हुई नागिन थी। नागिन ने कहा, बहन, सोचा कि था कि तुझे डस लूं, पर तुमने हमारे सर्पकुल के बारे में जो प्रार्थना की, अब तुम्हें डस नहीं सकती। चल, तुझे अपने भतीजों से मिलवाने के लिए ले जाओ। कालबेलियों ने एक किस्सा सुनाकर कहा कि हो सकता है कि सांप को खजाने का पता हो। अब बेला डूब रही थी, खा पी कर सुस्ता लिया था। सो कालबेलिए फिर उठकर सांप तलाश में निकल पड़े। अलबेले ने भी अपना सामान बांधा और वो वापस चल पड़ा उसी पगडंडी पर अपने दुल्हन को लाने के लिए। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो पोटली के कटोरदान में बंद सांप ने उससे पूछा, अरे भाई, ये कालबेलिए चले गए क्या? हाँ चले गए। ठीक से देख, चले गए कि नहीं? नहीं चले गए, देख लिया। अरे ठीक से देख, दूध तो नहीं है, कोई धब्बा तो नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे अंदर क्यों बंद किया है? बाहर निकाल, मेरे उम्र से गर्मी है, मेरी जान जा रही, बाहर निकाल। अरे खोला उसे, खोला ढक्कन खोला, अलबेले ने कहा, दो, अब तो मैं तुझे डसूंगा। अगर कैसी बात करता है तू? अरे तूने तो कहा था कि खजाने का पता जानता है, तुझे खजाना बताऊंगा, मैं बचा दूंगा तो, और तू कहता है कि मैं तुझे डसूंगा। अरे कैसा नुगरा धोखेबाज सांप है तू। कहता है मैं तुझे डसूंगा और तुझे मुझे नुगरा धोखेबाज कह रहा है। अरे ये धोखेबाजी हमने सीखी कहाँ से? तुम इंसानों की बस्ती में रहते रहते तुम इंसानों से सीखी है धोखेबाजी। मुझे धोखेबाज कहता है। तो देखो भाई, ये कहीं का न्याय नहीं है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम मेरी जान लेने की कोशिश करो और तुम चलो खजाना ले लो। मैं इधर से निकल रहा था, खजाना नहीं चाहिए मुझे, ये जाने दो, जाने दो।
तो मैं भोले बाबा की कसम जा रहा हूँ, कम से कम एक बार अपने दुल्हन का मुख देखा ले तो, भोले बाबा की कसम मुझे जा देना। बड़ी इमोशनल बात कर दी तुझे। भोले बाबा का नाम ले लिया, सावन का महीना है, अब तो जाने देना ही पड़ेगा। ठीक है, 4-7 दिन का मोहलत देता हूँ। 7 दिन बाद इसी खेलने के नीचे यही मिलूंगा। अगर तू नहीं आया तो तुझे डसूंगा, तेरे दुल्हन को डसूंगा, दुल्हन के घर वालों को डसूंगा, उसके पड़ोस को डसूंगा, इस बावन जी को भी डस लूंगा, इस अभिराम जी को भी डस लूंगा, इस दौलत को भी डस लूंगा, सबको डस लूंगा। नहीं मेरे बाप, इन सबको छोड़ दे, नहीं तो एनएसडी का काम कैसे चलेगा। तुम मुझे ही डसना, मैं हफ्ते बर्बाद कराऊंगा। और फिर ये वादा करके वो वहां से चल पड़ा। दुल्हन के घर वाले कब से इस इंतजार में पल के बिछाए हुए बैठे। सेजिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला सेजिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बाला मुझे सुन कैला बाला मुझे सुन कैला बाला मुझे सुन कैला बाला मुझे कैला दुल यार हो कचौड़ी गली सुन कैला बाला जब भोज भात की आखिरी पंगत की उठ गई तो दुल्हन की सहेलियों ने दूल्हे को धक्का देकर लेडी के अंदर किया और खुद भाग गई दरवाजा बंद कर। थोड़ी देर बाद दुल्हन की सहेलियों ने दुल्हन को भी, सजी हुई दुल्हन को, घूमते में दुल्हन को मेड़ी के अंदर धकेला, दरवाजा बंद किया। दुल्हन घूंघट में खड़ी, जैसा कि उसकी सहेलियों ने बताया था, ऐसे दिनों में दूल्हा पास आता है, घूंघट उठाता है, तारीफ करता है, अपने पास बिठाता है, प्यार करता है। वो इंतजार करती है। काफी अरसे तक जब ऐसा कुछ नहीं था तो उसने अपना घूंघट खुद ही हटाया। उसका दूल्हा कहीं और खोया हुआ है। पाँच नाग 25 नागनी उनमें एक चतुर क्या हुआ? घर वालों ने कुछ ऐसा वैसा कह दिया जो तुम्हें बुरा लगा? नहीं। तो फिर क्या तुम्हारे सत्कार में कोई कमी रह गई? नहीं। तो फिर क्या मैं सुंदर नहीं?
तुम तो मेरी उम्मीद से ज्यादा समझ। फिर क्या बात, जब हम और तुम अलग रहे तो इस बीच कोई और, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी मदद करूंगी, बताओ। और फिर अलबेले ने रास्ते का सारा किस्सा बयान। दुल्हन बोली, देखो, जीवन और मृत्यु ये हमारे हाथ में है, लेकिन इसके बीच का वक्त हम अपनी तरह से जी सकते हैं। तो आओ इसे जीते हैं। दूल्हे की भी बात समझ में आई और फिर उस झोपड़ी में आनंद के सैकड़ों दिए झिलमिलाए। और दुल्हन अपना आंचल फैलाए दूल्हे के साथ सांप के आगे खड़ी। ये कहीं का ध्यान नहीं कि तुम मेरे पति की जान लो, उसने तुम्हारे प्राण की रक्षा की है, तुम उसकी जान कैसे ले सकते हो? अरे कैसे ले सकता हूँ? यही इस दुनिया की रीत है। तुझे विश्वास नहीं होता कि मैं सही कह रहा हूँ तो पूछ ले किसी से। और कैसी बेशरम औरत है तू, अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने के लिए आई है। अरे जा जा, अब दूसरे ब्याह की सोच, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तू समझता नहीं, तो विधवा बनाएगा मुझे। एक विधवा के समाज में क्या गति होती है ये तो नहीं जानता। अरे पहले विष्णु जी की नगरी में घूमती रहती, शंकर की नगरी बनारस में घूमती रहती, छोड़ जाते भटकने के लिए, अपनी मौत मरने के लिए। एक अनदेखी अनलिखी अनसुनी देखिए, सारे इमोशनल ड्रामा बंद कर, मैं तो इसे रसूंगा। तू चाहे तो किसी से पूछ ले, पंच बना दे। ठीक है, जा उस बूढ़ी भैंसी से पूछ, यदि वो कहती है कि मैं गलत हूं तो इसे छोड़ दूंगा। दुल्हन पहुंची, भैंसों के झुंड में सबसे पीछे जो बूढ़ी भैंसी थी उसके पास पहुंची, उसे सारा किस्सा सुनाया। देखो 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 माँ, ये कहता है कि ये उसे डसेगा, इसकी उसकी जान बचाई। तुम ठीक कर रहा है, आज के बीती नहीं, उसे यही करना चाहिए। अरे जब मैं जवान थी, चलिया चलिया दूध के किसी की मालिक मेरे लिए क्या नहीं करता था, गुड़ खोपड़े हरी घास सब लाता। आज जब मेरी थनों का दूध सूख गया है, पूरी हो गई और किसी के काम की नहीं, तो लोग मुझे धक्के मारते निकाल देते हैं। मालिक मेरी देखभाल नहीं करता, अपने नाती पोते के सब मुझे धक्का मारकर भगा देती है। यहाँ की रीत ही है, कैसे डसेगा कोई नहीं तो गलत का साथ दे रही। ये कहीं का न्याय नहीं, ये कहीं का न्याय नहीं, ये सही फैसला नहीं दे रही है। मैं किसी और को पंच बदूंगी। ठीक है, और को बदेगी, जा उससे सूखी हुई बूढ़ी भेजड़ी से पूछ ले, जा उससे पूछ ले, बहुत बड़ी है, बहुत अनुभव है उसके पास, मैंने दुनिया देखी है। वो कहता है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। और फिर वो पहुंची, फिर वो सारा दुख बताया, सब बताया। आप तो बताइए कहाँ का जान है। भेजड़ी बोला,
ठीक कर रहा है, इसे ऐसा ही करना चाहिए। अरे यही मूर्ख था, इसे उसकी जान नहीं बचानी चाहिए। हम मुझे ही देख, जब पर्यावरण ठीक था, ये बांध नहीं बना था, पानी मेरे नीचे से बहता था और कितनी हरियाली छाई थी, कितना घना था, मेरे पत्ते भरे रहते थे, मेरे शरीर पर कितनी सारी चिड़िया आकर के घोंसले बनाती थी, अंडे देती थी और बच्चों के चुपचाप से वातावरण गुंजित रहता था। लोग इधर से गुजरते हुए झरने का पानी पीते थे, मेरे छाया में बैठ कर सुस्ताते थे, किस्से कहते थे तरह तरह के, इस देश के उस देश के, कितनों के रिश्ते कहते थे मेरे नीचे। मगर आज जब पर्यावरण बदल गया है, मेरी जड़ों का पानी सूख गया है, तो ये भूल कर कि मैं कभी फल देता था, खाया देता था, सुकून देता था, हवा देता था, पानी देता था, जिसके जब जी में आता है काटता है और आग के हवाले छोड़ देता है। यही रीत है बिटिया, ये कर रहा है तो ठीक कर रहा है, जा तू घर लौट जा, ये ठीक कर रहा है। बोली नहीं, तुम गलत कह रहे हो, तुम सबों को अन्याय का साथ देने की आदत पड़ती है, आदत होती जा रही है चुपचाप अन्याय के पक्ष में रहने की, बोलने की, उनके पक्ष में, जानते हुए ये गलत है, मैं नहीं मानती इसे। सांप बोला, देख अब हो गया बहुत ये ड्रामा, जा जा अब अपने घर जा, मैं अब कुछ नहीं, मैं अब काटूंगा यार, कितने दिन हो गए इंसानों की देह में दांत गड़ाए हुए, कितना मजा आता है, भागो इंसानों के देह में दांत गड़ाओ, पलटी मारो, जहर बाहर करो, खुद उसका रस चूस लो और हरारत से टहलते रहो, मजा आता है। मैं तो इसे डसूंगा, बहुत दिन हो गया, मैं तो इसे डसने वाला हूँ, तू जा भाग। बोलते देख, एक बस एक आखिरी पंच, दुल्हन को एक सियार पर नजर पड़ी जो वहाँ घूम रहा था, बस एक इससे पर ठीक है जाकर उससे पंचायत करनी। दुल्हन जो है सियार के पास पहुंची, सियार एक पंचायती कर दो, सियार यार मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ कि ये बोल रहा है बाकी मारेगा, काटेगा, डसेगा, जब ये डसेगा, ये मरेगा तो मैं इसके देह में दान बनाऊंगा, खुद भी खाऊंगा और अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा, और तू कहती है पंचायत करो। खैर बता